गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक है, कल आपसे एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, आज हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, आज हम आपसे उसी प्रीवियस लेक्चर को डिफाइन करते हुए बात करेंगे। ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे कि हम आपको ग्राफ थ्योरी लेंगे और उसमें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रपोजिशनल लॉजिक। क्या? प्रपोजिशनल लॉजिक। It is concerned with the statement to which the truth value true and false can be assigned. Okay, means जब आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये उस चीज को स्पेसिफाई करता है। ओके, मतलब ट्रूथनेस ऑफ द स्टेटमेंट, ट्रूथनेस ऑफ द स्टेटमेंट मतलब ट्रुथ वैल्यू का मतलब है ट्रुथ वैल्यू ट्रू भी हो सकती है, ट्रुथ वैल्यू फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे क्या करता है, इट इज कंसर्न concerned with the statement, concerned with the statement to which the truth value true and false can be assigned. True and false can be assigned. ठीक है, एक चीज बहुत ध्यान सुनिएगा, ट्रुथ वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि ट्रुथ ही होगा। ट्रुथ वैल्यू का मतलब है कि स्टेटमेंट ये बताना चाह रहा है आपको कि स्टेटमेंट सही है या गलत, वो उसकी ट्रुथ वैल्यू है। ओके, इज असाइंड। ओके, अब प्रपोजिशनल कंसिस्ट consists of propositional variables and connective. ओके, प्रपोजिशनल वेरिएबल्स ये क्या हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, कैपिटल ए बी सी, ओके, एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकते हैं, सॉरी, कुछ भी हो सकते हैं। प्रपोजिशनल वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी। ओके, प्रपोजिशनल वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, कैपिटल लेटर में आप लिख लीजिए कुछ भी। ठीक है, अब कनेक्टिव्स क्या होते हैं, ये प्रपोजिशनल वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिव्स क्या होते हैं, ये प्रपोजिशनल वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं कि हाउ द प्रपोजिशनल वेरिएबल्स आर कनेक्टेड विद सेल्फ। ओके, अब कल हमने आपके पास कुछ एक एग्जाम्पल दिया था कि जिससे आप ये समझेंगे ये प्रपोजिशनल स्टेटमेंट है या नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, मैन इज
मॉर्टल। ठीक है, मैन इज मॉर्टल, ये आपको 100% पता है कि ये क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, मतलब आप इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू फाइंड कर पा रहे हैं, इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू आप क्या कर पा रहे हैं, आप फाइंड कर पा रहे हैं, आप ये कह पा रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, इसी तरह से दूसरा क्या था, दूसरा था आपका 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 प्लस 4। ओके, अब इस स्टेटमेंट की भी आप ट्रुथ वैल्यू फाइंड कर पा रहे हैं कि ये क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। अब इसी जगह पे अगर हम क्या करते, अगर हम इसको ऐसे कर देते, तब ये वैल्यू क्या हो जाता, तब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता, तब ये स्टेटमेंट क्या होता, ट्रू हो जाता। क्यों, क्योंकि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ये सही बात है, ये क्या है, ये सही बात है। बट अगर हम यहां पर ये चीज को इक्वल टू कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। हम इसको कह पा रहे हैं कि ये क्या है, ये गलत है। तो इन दोनों स्टेटमेंट की हम ट्रुथ वैल्यू असाइन कर पा रहे हैं कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो अगर हम किसी भी स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू को हम ये क्लियर कट बता पा रहे हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो यही क्या है, प्रपोजिशनल स्टेटमेंट है। यही क्या है, प्रपोजिशंस है। यही क्या है, प्रपोजिशंस है। ठीक है, और जिस स्टेटमेंट को की ट्रुथ वैल्यू हम नहीं बता पा रहे हैं, वो प्रपोजिशन नहीं है, वो प्रपोजिशन नहीं है। जैसे A is greater than 5, अब यहां पे हम इस स्टेटमेंट की ट्रुथनेस को नहीं बता सकते कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, जब तक हमको इस A की वैल्यू का पता नहीं चल जाता। जब तक हमको इस A की वैल्यू का पता नहीं चल जाता, हम ये नहीं बता सकते कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या कि फॉल्स है। तब तक हम इस स्टेटमेंट को नहीं बता सकते। ठीक है, तो मींस हम इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये प्रपोजिशन नहीं है, ये प्रपोजिशन नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे कभी एग्जाम में पूछने को आता है फाइंड वेदर दिस स्टेटमेंट इज प्रपोजिशन और नॉट, तो आप इसी चीज को चेक करेंगे। अगर आप स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू को फाइंड कर पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रपोजिशन होगा। अगर ट्रुथ वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रपोजिशन नहीं होगा। ओके, क्लियर, ये सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम आते हैं किस चीज पे, अभी तक हमने आपसे दो चीजों की बात की थी, प्रपोजिशन और प्रपोजिशंस के वेरिएबल को कनेक्ट करने वाले कनेक्टिव्स की। तो प्रपोजिशन तो हमने आपको बता दिया कि प्रपोजिशंस क्या होते हैं। अब आती है बात किसकी, कनेक्टिव्स की। अब किसकी बात आती है, कनेक्टिव्स की। अब बात आती है कनेक्टिव्स की। कनेक्टिव्स, ठीक है, इन प्रपोजिशनल लॉजिक जनरली वी यूज 5 connectives. Okay, in propositions, in propositional logic generally we use 5 connectives. 5 connectives. नंबर 1, और इसका सिंबल कैपिटल V के जैसा होता है। इसका सिंबल कैसे होता है, कैपिटल V के जैसे।
ठीक है, फिर एंड, इसका उल्टे एक वी के जैसे, इसका उल्टे वी के जैसे, एंड देन निगेशन और नॉट, इसका सिंबल ऐसा होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, निगेशन और नॉट। निगेशन बोलिए या नॉट बोलिए, यहां पे आप निगेशन ज्यादा यूज करिएगा, निगेशन वर्ड ज्यादा यूज होगा ना कि नॉट। ओके, निगेशन वर्ड यूज होगा, ये ध्यान रखिएगा। एंड देन इसके बाद बात आती है इम्प्लीकेशन, इसको कहते हैं इफ देन, इफ देन ही लिखिए, एस मत लिखिए, इफ देन। इसका सिंबल होता है सिंगल एरो, ओके, एंड देन लास्ट if and only if। इसका बाई डायरेक्शनल एरो होता है, बाई डायरेक्शनल एरो होता है, ओके, मींस और, एंड, निगेशन, implication, if and only if। These are 5 connectives, these are 5 connectives, or, and, negation or not, implication, if then, and then if and only if। इनके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, उन रूल्स को आपको दिमाग में रखना पड़ता है, उसके आधार पर आपके पास स्टेटमेंट आता है, एंड देन उसके आधार पे आपको चीजें क्या करनी रहती है, बनानी रहती है। ओके, अब एक एक करके हम इन कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके हम इन कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं और के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसके, और के बारे में। ठीक है, द और ऑपरेशन ऑफ टू प्रपोजिशन, द और ऑपरेशन ऑफ two proposition, the or operation of two proposition A and B, A and B, write as A और B। मतलब A एंड B में अगर और कनेक्टिव्स यूज हुआ तो उसको लिखेंगे कैसे, A और B, A और B is true, is true if and only if at least any of the propositional variable A or B
is true, is true. ओके, अब इसकी हम एक ट्रुथ टेबल बना देते हैं. ए बी ए और बी, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स. ओके, अब आपको ये देख के लग रहा होगा आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है, जो वहां पे आपने और गेट पढ़ा था, जो वहां पे आपने और गेट पढ़ा था, दिस इज सेम, दिस सेम. तो आपको ये याद रखना है कि क्या, कि और कनेक्टिव्स की वैल्यू ट्रू कब होगी, जब किसी ना किसी एक वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होगी. यहां देखिए दोनों ट्रू था, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू तो ट्रू हो रही है, तो ट्रू. यहां देखिए क्या है, एक ट्रू है, ट्रू. यहां देखिए क्या है, एक ट्रू है, तो ट्रू. यहां देखिए दोनों फॉल्स है, तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया. ठीक है, तो कनेक्टिव्स की वैल्यू कब ट्रू होगी, जब किसी भी एक प्रपोजिशनल वेरिएबल ए और बी में से किसी एक प्रपोजिशनल वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी. दोनों में से किसी एक प्रपोजिशनल वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होगी, तो यहां पे रिजल्ट क्या होगा, आपका ट्रू आएगा. आपको इन्हीं, कब ये ट्रू होंगे कब ये फॉल्स होंगे, इन्हीं को दिमाग में रखना है, क्योंकि जब एक कोई बड़ा स्टेटमेंट बनेगा और उसका आपको कहा जाएगा टोटोलॉजी फाइंड करिए या कंजंक्शन फाइंड करिए या फाइंड वेदर दिस गिवन स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी और कंजंक्शन, तब आपको इन्हीं स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी. अभी हम आगे आपको आगे के लेक्चर्स में जब भी आएंगे तो आपको ये चीजें हम दिखाएंगे. ठीक है, अब हम बात करते हैं एंड कनेक्टिव्स की. अब हम बात करते हैं किसकी, एंड कनेक्टिव्स की. ठीक है, सिंबल में कंफ्यूज मत होइएगा, एंड में ए आता है, समझ लीजिए ये वाला. ठीक है, एंड में ये ए बन रहा है ना, इससे आप इसको याद रखिएगा, इसका सिंबल. हो सकता है आप सिंबल ऐसे ना भूले, बट जब एग्जाम का प्रेशर होता है तो उस प्रेशर के समय आप कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ सकती है, यार ये एंड है या ये एंड है. ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आ सकती है, दिमाग में क्या बैठा लिए, एंड ए से शुरुआत, तो दिस इज सिंबल ऑफ एंड, और इसका अपोजिट और. क्लियर, तो कभी कंफ्यूजन होगी ही नहीं. एंड दिमाग में लगा लीजिए कि ये ए की तरह से बनता है, तो ये सिंबल एंड के लिए है, और वो सिंबल क्या है इसका अपोजिट, और के लिए. तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं कभी कि एंड का सिंबल क्या है कि और का सिंबल क्या है. ओके, अब क्या है, द एंड ऑपरेशन ऑफ टू प्रपोजिशन. टू प्रपोजिशनल वेरिएबल
A and B write as A and B is true if both the propositional variable A and B is true. ओके अब ये भी आप देखें क्या है, उसी की तरह हो रहा है जैसे कि था, ठीक है। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। जब दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू होगा, रेस्ट में क्या होगा, ये फॉल्स होगा। रेस्ट में क्या होगा, ये फॉल्स होगा। क्लियर? यहां पे भी आपको कुछ नया नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, एंड कनेक्टिव था, ठीक है। यहां पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी एंड कनेक्टिव यूज हो रहा है तो वहां पर स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू कब होगी, जब बोथ द प्रपोजिशनल वेरिएबल्स हैव ट्रूथ वैल्यू, है ट्रूथ वैल्यू। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, निगेशन कनेक्टिव के। निगेशन, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, दिस। द निगेशन ऑफ अ प्रपोजिशन ए A write as निगेशन A। इसको क्या पढ़ा जाएगा, इस कंबाइन कंबाइन करके क्या पढ़ा जाएगा, निगेशन A। कंबाइन करके ये पढ़ा जाएगा निगेशन A। ओके, इस
is false when A is true and vice versa, and is true when A is false. A negation of A, true, false, false. क्लियर? मींस जब ए की वैल्यू ट्रू होगी तो निगेशन ऑफ ए ये आपको क्या देगा? फॉल्स देगा। और व्हेन ए की वैल्यू फॉल्स होगी तो निगेशन ऑफ ए आपको क्या देगा? ट्रू देगा। तो ये हमने आपसे बात करी आज 3 कनेक्टिव्स की। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात होगी इंप्लीकेशन कनेक्टिव एंड इफ एंड ओनली इफ कनेक्टिव। मींस इफ देन कनेक्टिव एंड इफ एंड ओनली इफ कनेक्टिव। ओके, एंड देन उसके बाद हम आपसे टोटोलॉजीज एंड कंट्राडिक्शन के बारे में भी बात करेंगे और कंटीजेंसी के बारे में भी बात करेंगे कि क्या होती है कंटीजेंसी एंड कंट्राडिक्शन एंड टोटोलॉजी। अब वहां पे आपको यह समझ में आएगा कि कोई भी स्टेटमेंट को हम टोटोलॉजी कब कहते हैं, उसके लिए आपको इन स्टेटमेंट्स की क्या नीड होगी। ओके, और ये सारे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और एज वेल एज कंपटीशन लेवल पे भी पूछे जाते हैं। कंपटीशन लेवल पे भी आपसे ये सारी चीजें क्या है पूछी जाती है। तो इसको अच्छे से करिएगा। कल अगर आपको ये बता देंगे देन उसके बाद आपको कई न्यूमेरिकल इस पे कराएंगे जिससे कि आपको इस पे एक कमांड आ जाएगा कि हाँ इसको कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे हम इम्प्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ एंड टोटोलॉजीज पर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।